फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेद इन्फॉर्मेटिव चैनल। एज यू नो, मैं हूं ममता। ये है आज आपके लिए जो है शुभ मुहूर्त लेकर आई हूं, चौघड़िया मुहूर्त लेकर आई हूं। और सबसे बड़ी बात है कि इस मुहूर्त में पूजा करने से राजयोग की प्राप्ति होती है। तो मैं आपको कुछ थोड़े से सामग्री बताऊंगी आज, और कैसे पूजा करनी है ये तो आप देख ही रहे हैं। तो थोड़ी सी सामग्री और थोड़ा सा हम टाइम जान लेते हैं। दोपहर में भी मुहूर्त है, एक 11 से जो है 59 से शुरू होकर 12:44 तक है। अगर कोई ऐसा है बाहर जा रहा है, अपने घर में पूजा करना चाहता है और वहाँ भी जाना ज़रूरी है, तो आप इन मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। उसके बाद है 2:54 से जो लेकर 5:43 तक। ये है शाम का प्रदोष काल का जो मुहूर्त है वो अति उत्तम माना जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि प्रदोष काल में पूजा करने से उत्तम योग और श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। तो वो उसका जो है आपको ये बता दूं मैं कि 5:43 से रात के जो है 8:32 से बहुत ही उत्तम संयोग हो रहा है। अगर आपने कहीं दूसरी जगह भी जाना होता है, जैसे किसी किसी के 2 ही घर होते हैं, तो 2-2 घर जाके पूजा करनी होती है, तो उनके लिए ये मुहूर्त अति उत्तम है। और दूसरा जो मुहूर्त पड़ रहा है आपका ये जो है 8:51 तक श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। हिंदुस्तान में दीपावली बहुत ही महापर्व के रूप में मनाई जाती है। धनतेरस से लेकर ये पूजा स्टार्ट हो जाती है। और दिवाली भी ऐसा एक मौसम है जहाँ धनतेरस के दिन जो है बही खाता चेंज करते हैं। वहीं दीपावली पर लक्ष्मी के आने के शुभ संकेतों के लिए हम लोग पूजा और उपाय करते हैं। देवी के लिए कहते हैं कि लाल रंग का रेशमी कपड़ा या फिर एक पीला कपड़ा अवश्य होना चाहिए। मूर्ति को अधिकतर हो सके तो लकड़ी के स्टूल पर या पटिए पर रखें, या फिर आप लकड़ी का मंदिर रखें। 5 बड़े दीपक रखें और 25 छोटे मिट्टी के दीपक रखें। एक मिट्टी का कलश अवश्य रखें और फूलों की माला लें, और विल्वपत्र अर्थात बेलपत्री और तुलसी पत्र, और मिठाई, फल, गन्ना, लावा यानी खील बतासे जो है, और मीठा पान, दुर्वा घास, पंचपल्लव और जनेऊ, कपूर, दक्षिणा, धूप, गेहूँ, खील बतासे। जी हाँ, ये सब पूजा की सामग्री हैं। और अभी मैंने आपको चौघड़िया मुहूर्त सारे बताए थे। अत्यंत सर्वोत्तम मुहूर्त हैं जो मैंने आपको, अभिजीत मुहूर्त हैं जो मैंने आपको बताए थे। उन रूपों का वर्णन करेंगे जो लक्ष्मी के वास्तव में आदि रूप कहे जाते हैं, जिनके बारे में विस्तार से शायद ही किसी को मालूम हो। कहते हैं जो बैकुंठ में निवास करती है उन्हें महालक्ष्मी कहा जाता है। जो स्वर्ग में निवास करती हैं उन्हें स्वर्गलोक वास करने वाली स्वर्ग लक्ष्मी कहा जाता है। दक्षिणा लक्ष्मी कहा जाता है, यज्ञ में वास करती हैं। और जो ग्रह में वास करती हैं उन्हें ग्रह लक्ष्मी कहा जाता है। शोभा लक्ष्मी जो हर वस्तु में वास करती हैं। रुक्मणी जो गोलोक में वास करती हैं। राधा लक्ष्मी जो गोलोक में वास करें, और राजलक्ष्मी जो पाताल लोक में वास करें। इसके अलावा भी स्त्रियों में भी लक्ष्मी के बहुत से रूप बताए गए हैं। उसमें कहा जाता है, जैसे हम अपने घरों की स्त्रियों का जो अपमान करते हैं, कहते हैं उनके घरों में लक्ष्मी नहीं आती। धन लक्ष्मी जो घर आपका घर में संभालने वाली जो आपके घर में है, हो सकता है आप में से किसी माता बहनों को कभी आपने कहते हुए सुना हो कि ये स्त्री बहुत भाग्यशाली है। तो ऐसी ही स्त्रियों के रूप में माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहती है। और धन लक्ष्मी जैसे कहते हैं धान्य लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, राजलक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी जो बहुत बहादुर स्त्रियां होती हैं, वीर लक्ष्मी के रूप में जाती जाती हैं। जो हर क्षेत्र में सफल होती हैं, विजय लक्ष्मी के रूप में जाने जाती हैं। जो शिक्षा के उसमें उपलब्ध होती हैं और हर जगह सफल होती हैं, उन्हें विद्या लक्ष्मी के रूप में जाना जाता है। माता लक्ष्मी के बहुत से रूप कहे गए हैं, लेकिन जहाँ भी गंदगी हो, सामान बिखरा हुआ हो, जहाँ स्त्रियों का अनादर होता हो, जहाँ प्रतिदिन पूजा ना होती हो, जहाँ वास्तु दोष हो, उस घर में माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती। इन घरों में माता लक्ष्मी सदैव के लिए वास करती हैं, जहाँ साफ सफाई हो, जहाँ प्रतिदिन पूजा पाठ होता हो, जहाँ महिलाओं का सम्मान होता हो, जहाँ माता के श्री सूक्त का पाठ होता हो। अगर आप भी दिवाली की पूजा कर रहे हैं तो माता को चढ़ाने के लिए प्रसाद में आप जैसे खीर, करवा, पूरी बना रहे हैं, अगर आप किसी कारणवश इन चीज़ों को नहीं बना पाते हैं तो भी आप
प्रसाद रूप में माता को वो चीज़ें चढ़ा सकते हैं जो हमें पानी के थ्रू मिली हुई हैं, जैसे तालाब में पाए जाने वाले मखाना, सिंघाड़ा।